जनरल एक्सेप्शंस। अभी इस वीडियो से हम देखेंगे राइट ऑफ प्राइवेट डिफेंस। अब राइट ऑफ प्राइवेट डिफेंस जैसे आईपीसी में दिया गया था उसी ऑर्डर में वैसे बीएनएस में भी दिया गया है। तो वी विल स्टार्ट विद दिस सेक्शन ऑफ बीएनएस, दैट इज सेक्शन नंबर 34। अच्छा, पहले स्टार्ट करने से पहले ना ये वीडियो में आपको बता दूं, ये सारे जो भी सेक्शंस है ना उनके आगे मैंने एक एक स्टेटमेंट लिखी हुई है। तो वो जो स्टेटमेंट है वो आपके रेफरेंस के लिए है। वो इन शॉर्ट वो सेक्शंस क्या कहते हैं ये इजी समझने के लिए, नोट्स बनाने के लिए लिखी गई है। आप आपके सेक्शंस के बाजू में ये सभी लाइनें लिख सकते हो, जिसकी वजह से आपको सब कुछ पढ़ना नहीं पड़ेगा रिवीजन के टाइम पे। ओके, तो लेट्स स्टार्ट सेक्शन नंबर 34। तो बेसिकली सेक्शन नंबर 34 इज वन ऑफ द इजीएस्ट सेक्शंस ऑफ राइट अगेंस्ट राइट ऑफ प्राइवेट डिफेंस। तो सेक्शन 34 ये कहता है कि अगर आपके ऊपर कुछ जुल्म, जोर जबरदस्ती हो रही है किसी चीज की, तो आपके पास आपकी खुद को आपको डिफेंड करने का, आपकी खुद की डिफेंस में एक्ट करने का राइट दिया गया है। ये देता, ये बोलता है सेक्शन नंबर 34। अब सेक्शन नंबर 35 से हम पढ़ेंगे कौन से तरीके हैं और कब कब ये डिफेंस को, ये राइट को हम एक्सरसाइज कर सकते हैं, कब वो वैलिड होगा। नाउ वी विल सी सेक्शन नंबर 35, एक्सटेंशन ऑफ राइट ऑफ प्राइवेट डिफेंस। यानी कि प्राइवेट डिफेंस का राइट कहां-कहां पे एक्सरसाइज कर सकते हो, उसका एक्सटेंशन क्या है। तो राइट ऑफ प्राइवेट डिफेंस दो चीजों पे एक्सरसाइज होता है, एक यानी ह्यूमन बॉडी और दूसरा यानी प्रॉपर्टी। अगर आपको मैं पूछूं कि आपको सबसे ज्यादा खतरा कहां पे होगा, तो आपका आंसर भी यही होगा और यही होना चाहिए। सबसे पहले अपने लाइफ पे और प्रॉपर्टी पे। सबसे पहले मैं ह्यूमन बीइंग्स को प्रोटेक्ट करना चाहूंगा या चाहूंगी, उसके बाद हम अपने शेल्टर को, अपने प्रॉपर्टी को प्रोटेक्ट करना चाहेंगे। तो ये जो प्राइवेट डिफेंस का राइट है वो एक्सटेंड होता है अप टू अ ह्यूमन्स बॉडी, फिर चाहे वो आपकी बॉडी हो या किसी और को प्रोटेक्ट करने का हो, किसी और को प्रोटेक्ट करने का अगर टाइम आ गया तो उसको भी प्रोटेक्ट करने के लिए आप ये राइट्स एक्सरसाइज कर सकते हैं। फिर आपको चाहे आपकी प्रॉपर्टी प्रोटेक्ट करनी हो या किसी और की प्रॉपर्टी प्रोटेक्ट करनी हो, तभी भी आप ये राइट ऑफ प्राइवेट डिफेंस ले सकते हैं। पर अभी ये याद रखिएगा कि जब हम ये राइट ऑफ प्राइवेट डिफेंस प्रॉपर्टी के कॉन्टेक्स्ट में एक्सरसाइज करते हैं, तब या तो आपके प्रॉपर्टी में थेफ्ट हो रहा हो या तो रॉबरी हो रही हो। थेफ्ट और रॉबरी दोनों अलग अलग है। वो कैसे अलग अलग है ये जानने के लिए आप हमारे शॉर्ट्स पे जाके हमारा शॉर्ट्स देखिए, हमने लिंक डिस्क्रिप्शन में दी है। तो अगर आपके प्रॉपर्टी में थेफ्ट हो या कोई रॉबरी करने आया है या तो क्रिमिनल ट्रेसपास। क्रिमिनल ट्रेसपास यानी इस कॉन्टेक्स्ट में नहीं, हम जनरल में क्रिमिनल ट्रेसपास क्या होता है ये देखते हैं। मान लो आपको किसी रोड पे जाना है, आपको दो रास्ते, या तो घूम के जाओ या तो मेरे बिल्डिंग से होके जाओ, एक गेट से होके दूसरे गेट से निकल के। पर आपने अगर मेरे बिल्डिंग से होके गए, जहां पे बोर्ड लिखा होता है ना ट्रेसपासर्स विल बी प्रोसिक्यूटेड, ये बोर्ड लिखा हुआ होता ना, तो अगर आप मेरे बिल्डिंग से होके गुजर के गए तो आप ट्रेसपास कर रहे हो, यानी दूसरे के प्रॉपर्टी में चल के जाना आना। आपके घर में अगर कोई घुस जाता है, आता है, जाता है, उसको क्रिमिनल ट्रेसपास बोल सकते हैं। तो अगर आपके प्रॉपर्टी में थेफ्ट, रॉबरी और क्रिमिनल ट्रेसपास हो रहा हो या देयर इज एन अटेम्प्ट ऑफ थेफ्ट, रॉबरी एंड क्रिमिनल ट्रेसपास, तो ही आप ये राइट ऑफ प्राइवेट डिफेंस एक्सरसाइज कर सकते हैं। ये कहता है सेक्शन नंबर 35। बेसिकली इसमें दो सब सेक्शन है। पहला सब सेक्शन जो कहता है अगेन प्रोटेक्शन ऑफ ह्यूमन बॉडी, माइन और एनीबॉडी एल्सेस, और दूसरा प्रॉपर्टी को। अभी वी विल स्टडी सेक्शन नंबर 36, प्राइवेट डिफेंस अगेंस्ट इनकेपेबल पर्सन। अभी ये सेक्शन समझने के लिए आपको पहला वीडियो देखना पड़ेगा। बेसिकली बीएमएस ये कहता है कि अगर आप अनसाउंड माइंड के पर्सन हो, अगर मैं अनसाउंड माइंड की हूँ, मैं पागल हूँ, बोल दो मेरी कैपेसिटी नहीं है जानने की, मैं मेंटली अनस्टेबल हूँ, तो उस अनस्टेबलनेस ऑफ माइंड में जहाँ मेरे पास कैपेसिटी ही नहीं है ये जानने की कि मैं
सपोज एक पागल आदमी आपको मारने को आ रहा है, आपके ऊपर चढ़ चढ़ के आपको पीट रहा है, कूट रहा है, टपलियां मार रहा है, इतने जोर जोर से लग रही है, आपको चाकू उठा के आता है मारने को, आपने कुछ उसको आप रिटेंशन में आप ऐसे डर के खुद को प्रोटेक्ट करने के लिए धक्का मार दिए, तो क्या वो क्राइम होगा, ऑफेंस होगा अगर उसमें उसको लग गया तो। देखिए दोस्तों, जैसे अनसाउंडनेस ऑफ माइंड में अनसाउंडनेस ऑफ माइंड वाले लोगों को ये एक्ट ने जनरल एक्सेप्शंस में प्रोटेक्शन दिया है, वैसे ही उन लोगों के अगेंस्ट जो भी अपना प्राइवेट डिफेंस एक्सरसाइज करते हैं, अपने डिफेंस में लोग जो भी करते हैं, उन लोगों के अगेंस्ट इन लोगों को भी प्राइवेट डिफेंस के अंडर यहाँ पे बीएनएस ने प्रोटेक्शन दिया है कि आप अगर अनसाउंडनेस माइंड वालों, अगर अनसाउंडनेस ऑफ माइंड या पीपल आर इनकेपेबल ऑफ अंडरस्टैंडिंग द कॉन्सिक्वेंसेस ऑफ देयर एक्ट, वो अगर आपको कुछ करने आते हैं तो जैसे उनको प्रोटेक्शन देता है लॉ जनरल एक्सेप्शन में, वैसे आपने खुद को डिफेंड भी किया उनके अगेंस्ट जाके तो आपको भी वो आपने किया ऑफेंस नहीं माना जाता। वैसे बीएनएस आपको भी प्रोटेक्शन देता है कि आपने जो भी एक्ट किया वो इन प्राइवेट डिफेंस किया है तो आपको भी ये प्रोटेक्शन मिल जाता है। यही कहता है सेक्शन नंबर 36, राइट ऑफ प्राइवेट डिफेंस अगेंस्ट द अनसाउंड माइंड। आपके हाथ से उसको कुछ लग गया, ये वो हो गया ऊपर नीचे, तो आपने आपके डिफेंस में जस्ट बिकॉज कोई इनकेपेबल ऑफ अंडरस्टैंडिंग, जस्ट बिकॉज कोई अनसाउंडनेस ऑफ माइंड से गुजर रहा है, इसका मतलब ये नहीं ना कि मतलब आप ऐसे ही पढ़ो मर भी जाओगे तो भी चलेगा, पर आप प्राइवेटली आप डिफेंड नहीं करोगे खुद को, ऐसे तो नहीं हो सकता। नाउ वी टॉक अबाउट सेक्शन नंबर 37। सेक्शन नंबर 37 क्या कहता है? एक्ट्स वेयर देयर इज नो राइट ऑफ प्राइवेट डिफेंस, मतलब ये सारे एक्ट्स जहां पे प्राइवेट डिफेंस का आपको हक नहीं है, तो हम इसको सरल आसान भाषा में जानेंगे। अगर मान लो कोई भी गवर्नमेंट सर्वेंट या अथॉरिटी में होने वाला इंसान, वो कोर्ट ने या किसी भी और अथॉरिटी के सीनियर में पब्लिक सर्वेंट अगर हो, जिसको अगर स्टेट ने कुछ ऑर्डर्स दिए हैं और वो फॉलो कर रहा है और उस ऑर्डर के तहत अगर वो वही एक्सरसाइज कर रहा है जो उसको बोला गया है, तो आप उसके खिलाफ खड़े नहीं रह सकते। हम इसको और भी इजीली एग्जांपल से समझते हैं। मान लो आपके घर की तलाशी लेने का नोटिस निकला है और घर की तलाशी लेने के लिए पुलिस आ जाती है आपके घर में। अब पुलिस आपके घर में आ जाती है तो आप भी धक्का मुक्की करके बोलते हो कि नहीं ये मेरा घर है, तू अंदर नहीं आ सकता, ये मेरी प्रॉपर्टी है। क्या आप ये कर सकते हो? नहीं, वहां पे आप नहीं बोलोगे कि मुझे प्राइवेट डिफेंस का हक है, कोई भी मेरे घर में नहीं घुस सकता। क्यों? क्योंकि पुलिस ऑफिसर किसी के ऑर्डर्स को फॉलो कर रहा होता है और पुलिस ऑफिसर जो है उसके अगेंस्ट राइट ऑफ डिफेंस नहीं बनता, क्योंकि वो वही कर रहा है जो उसको करने के लिए कोर्ट ने बोला गया है। अब मुझे एक बात बताइए, अगर वो पुलिस ऑफिसर सिविल कपड़ों में हो तो क्या आप सेम राइट एक्सरसाइज कर सकते हो? ऑफ कोर्स कर सकते हो, पर इसके भी लिमिटेशंस होते हैं। अगर कोई भी पुलिस बन के सिविल कपड़ों में आपके घर में आता है और कहता है कि मुझे आपके घर की तलाशी लेनी है, तो ऑब्वियसली आप उसको रोक सकते हो जब तक कि वो उसका आई कार्ड ना दिखाए या वो वारंट ना दिखाए या आप सेटिस्फाई ना हो कि हाँ वो अथॉरिटी को बिलोंग करता है। जब आप सेटिस्फाई हो जाओ कि हाँ ये अथॉरिटी को बिलोंग करता है, आप अंदर आके तलाशी ले सकते हो। उस पॉइंट तक आपके सेटिस्फेक्शन के बाद आपका ये जो राइट ऑफ सेल्फ प्राइवेट डिफेंस है वो खत्म हो जाता है। पर जब तक आप सिविल कपड़ों में आए हुए बंदे की आप जांच पड़ताल करके सेटिस्फाइड नहीं हो कि वो पुलिस है या नहीं, तो पॉइंट तक आपके सेटिस्फेक्शन के बाद आपका ये जो राइट ऑफ सेल्फ प्राइवेट डिफेंस है वो खत्म हो जाता है। पर जब तक आप सिविल कपड़ों में आए हुए बंदे की आप जांच पड़ताल करके सेटिस्फाइड नहीं हो कि वो पुलिस है या नहीं, तब तक आपके पास आपका राइट ऑफ प्राइवेट डिफेंस है। ये कहता है अपना सेक्शन नंबर 37। अब हम आते हैं सेक्शन नंबर 38 पे, वेयर प्राइवेट डिफेंस एक्सटेंड्स टू डेथ। ऐसे कौन से केसेस हैं जहां पे आप आपका प्राइवेट डिफेंस जोरदार एक्सरसाइज कर सकते हो, टू दैट एक्सटेंड की हाथापाई में सामने वाले की मौत भी हो गई तो भी आपको इस सेक्शन का प्रोटेक्शन मिलेगा।
देखिए, तो पहली बात तो अगर कोई भी आप पे असॉल्ट करता है विद एन इंटेंशन टू कमिट रेप, कोई भी आप पे असॉल्ट करता है विद एन इंटेंशन टू ग्रेटिफाई हिज अननेचुरल लस्ट, कोई भी आप पे अगर असॉल्ट करता है विद एन इंटेंशन टू एडमिनिस्टर एसिड, कोई आप पे एसिड फेंकने की कोशिश करता है या अटेम्प्ट करता है एसिड फेंकने की, तो ऐसे केसेस में आप राइट टू प्राइवेट डिफेंस एक्सरसाइज कर सकते हो उसके अगेंस्ट, समझ गए। पर ऐसे सब केसेस में बात ऐसी है कि आपके पास अगर टाइम हो कि आप पब्लिक अथॉरिटीज के पास जाके उनको कंप्लेंट कर दो, तो आपको ये राइट नहीं मिलेगा। अगर आपके पास समय है कि आप पब्लिक अथॉरिटीज के पास जाओ और उनको कंप्लेंट करो और आपने वो समय बर्बाद कर दिया, बाद में आपने इतना जोरदार वाला प्राइवेट डिफेंस का राइट एक्सरसाइज करके सामने वाले की मौत हो गई, तो आपको 38 के अंडर प्रोटेक्शन नहीं मिलेगा। अब सेक्शन 39 की बात करते हैं, where private defense extends to causing grievous hurt। अब देखिए 38 में हमने देखा जहां प्राइवेट डिफेंस का जो राइट है इट एक्सटेंड्स टू कॉजिंग डेथ, ये चीजें, ये जो पॉइंट्स दिए ना 38 में ए बी सी डी ई एफ, ये सारे पॉइंट्स छोड़ के अगर कुछ ऐसा हो जाता है, ये सारे पॉइंट्स अगर होते हैं जो 38 में दिए, तो ही आपका जो राइट है ऑफ प्राइवेट डिफेंस वो किसी की डेथ तक पहुंच सकता है। पर ये सारे पॉइंट्स छोड़ के अगर दूसरा कोई एक्ट हो जाता है तो आप वहां पे किसी की डेथ कॉज कर दिए तो आपको प्रोटेक्शन नहीं मिलेगा। यही कहता है सेक्शन नंबर 39 कि जहां पे आप ये 38 में दिए गए जितने भी पॉइंट्स है, सबसेक्शंस है, वो अगर आपके साथ हो रहे हैं तो ही आप राइट ऑफ प्राइवेट डिफेंस विच एक्सटेंड्स टू द डेथ, यही तो आप तभी कर सकते हो। पर 39 में ये दिया गया है कि 38 में जो भी पॉइंट्स दिए उसके अलावा अगर आपके ऊपर कुछ एक्ट हो रहा है तो योर राइट ऑफ प्राइवेट डिफेंस कैन एक्सटेंड अप टू कॉजिंग ग्रीवियस हर्ट नॉट कॉजिंग डेथ। अब हम पढ़ते हैं सेक्शन नंबर 40, फ्रॉम एप्रीहेंशन ऑफ डेंजर टिल इट इज ओवर। ये भी मैंने शॉर्ट में लिखा क्योंकि जैसे मैंने कहा मैंने वन लाइनर में लिखे ताकि आप सेक्शंस के बाजू में एक लाइन लिख सके, रिवीजन के बाद आपको याद आ जाएगा। बेसिकली आर्टिकल बोल रही हूँ मैं, कॉन्स्टिट्यूशन चालू है मेरे दिमाग में, तो हाँ, तो वैसे यही मुझको कहना है कि जब हम सेक्शन 40 पढ़ते हैं बीएनएस का, तो सेक्शन 40 क्या कहता है कि आपका राइट ऑफ डिफेंस, प्राइवेट डिफेंस चालू कब से होता है, जब भी आपके ऊपर कोई भी अप्रीहेंशन ऑफ डेंजर हो, कभी भी डेंजर जब से शुरू हो, वो डेंजर शुरू होने से लेके खत्म होने तक आपके पास ये राइट ऑफ प्राइवेट डिफेंस रहेगा, ये चलता जाएगा। जब डेंजर खत्म होगा उसके साथ ये राइट आपका खत्म हो जाएगा। ये कहता है सेक्शन नंबर 40 ऑफ बीएनएस। अब हम कंटिन्यू करेंगे आगे सेक्शन नंबर 41 से। अब हमने देखा था कहाँ हम 40 में देखते थे कि प्राइवेट राइट, जो प्राइवेट राइट ऑफ प्राइवेट डिफेंस है, वो अपने अगर बॉडी के अगेंस्ट कोई भी ऑफेंस हो रहा हो तो कौन से एक्सटेंट तक जाता है, वही हम 41 से देखेंगे। अगर ये अगेंस्ट प्रॉपर्टी कोई भी ऑफेंस हो रहा हो तो राइट ऑफ प्राइवेट डिफेंस कौन से एक्सटेंट तक जाएगा। तो जैसे कि मैंने कहा पहले ही स्टार्टिंग में मैंने एक लाइन में सब लिख दिया है, तो वी विल स्टार्ट विद सेक्शन नंबर 41, डिफेंस व्हेन इट एक्सटेंड्स टू प्राइवेट डिफेंस व्हेन इट एक्सटेंड्स टू प्रॉपर्टी कॉजिंग डेथ। मतलब कब ऐसे ऑफेंसेस अगर आपके प्रॉपर्टी के अगेंस्ट कुछ होते हैं तो कब आप आपका प्राइवेट डिफेंस ऐसे एक्सरसाइज कर सकते हैं जहां इट कैन एक्सटेंड अप टू द डेथ ऑफ द रॉन्गडूअर। तो पहला लिख लीजिए रॉबरी। अगर आपके घर में रॉबरी हो, अगर आपके घर में थेफ्ट हो, अगर आपके घर में हाउस ब्रेकिंग हो, आप रात को सो रहे हो, आफ्टर सनसेट और बिफोर सनराइज कोई आके आपके घर में कुछ कर देता है, घर फोड़ी करके अंदर घुस जाता है, अंदर आता है, आपको डर लग रहा है, क्या पता शायद मुझे मारने को आया हो, पर वो चोरी करने आया था। आप
cause to the extent that the death of the wrongdoer can be caused. अभी सेक्शन 42 कहता है टू दैट एक्सटेंट जहाँ पे wrongdoer को आप ग्रीवियस हर्ट पहुंचा सकते हो पर आप उसका डेथ कॉज नहीं कर सकते। अगर आपके घर में कोई क्रिमिनल ट्रेसपास करता है, मिसचिफ करता है, कोई भी थेफ्ट करता है, ऐसे सारे केसेस में आप इन शॉर्ट अगर 41 में जो भी दिया गया है वो सारे एक्ट छोड़ के कोई भी और एक्ट आपके प्रॉपर्टी के साथ रॉन्गडूअर करता है जो ऑफेंस है, तो आप आपका राइट ऑफ प्राइवेट डिफेंस उस हद तक एक्सरसाइज करते हो जिस हद तक रॉन्गडूअर को ग्रीवियस हर्ट कॉज होगा, डेथ नहीं। अगर ग्रीवियस हर्ट उसको हो गया तो ही आपको सेक्शन 42 प्रोटेक्शन देगा। अब हम सेक्शन 43 की बात करेंगे। बेसिकली सेक्शन 43 तब है, ये कहता है कि कमेंसमेंट एंड कंटिन्यूअस राइट, आपके प्रॉपर्टी में कोई जबरदस्ती घुसा है चोरी करने के लिए, हाउस ब्रेकिंग किया आपने, उसने आपके ताले को घर को फोड़ तोड़ के अंदर घुसा हुआ है, तो आपका राइट ऑफ डिफेंस अगेंस्ट योर प्रॉपर्टी कब से शुरू होगा और कब तक आपका राइट ऑफ प्राइवेट डिफेंस चलेगा। कोई भी अंदर घुस गया आपके प्रॉपर्टी में, या तो आप उसको बाहर फेंक सकते हो, उठा के निकाल सकते हो, या तो उसको दबोच के पकड़ के बांध के रख सकते हो ताकि जब तक पब्लिक अथॉरिटीज ना आए। ये सारे के सारे राइट्स के बारे में सेक्शन 43 बात करता है। ये सारे के सारे आईपीसी में जो हम पढ़ते थे वही के वही सेम टू सेम है। अब हम बात करेंगे सेक्शन नंबर 44 व्हिच इज द लास्ट सेक्शन ऑफ राइट ऑफ प्राइवेट डिफेंस। प्राइवेट डिफेंस विदाउट एनी रिस्क, यानी कि अगर मान लो ऐसे सर्कमस्टेंसेस है जहाँ पे आपके बॉडी को डेंजर है, डेथ का डेंजर है। हम इसको एक एग्जांपल से समझे, आपको मारने के लिए 5-6 लोग आपके ऊपर चढ़ गए और आपको आपका राइट एक्सरसाइज करना है प्राइवेट डिफेंस का, आपको मालूम है आप मर जाओगे, आपके पास बंदूक है, आपने बंदूक निकाली, यहाँ वहाँ बच्चे घूम रहे हैं, यहाँ वहाँ छोटे छोटे बच्चे खेल रहे हैं, प्राणी है, पक्षी है, आपने आके गोली चला दी अपने प्रोटेक्शन में, आपने उस बच्चों का रिस्क नहीं लिया, तो क्या आपको कोर्ट प्रोटेक्ट करेगा? बिल्कुल। ये कहता है सेक्शन नंबर 44 जहाँ पे ऐसा सर्कमस्टेंसेस है जहाँ रिस्क लेने की आपके पास टाइम है नहीं, आपके ऊपर एक बहुत ही ज्यादा डेंजर है, बहुत ही ज्यादा आपका लाइफ थ्रेटनिंग डेंजर, किसी ने आके आपके ऊपर ऐसा किया जिसकी वजह से आपकी मौत हो जाए, 5-6 लोग अगर आपको घेर के खड़े हैं तो आप उतना रिस्क नहीं लेंगे, वो चलेगा। ये कहता है सेक्शन नंबर 44 व्हिच इज द लास्ट सेक्शन ऑफ प्राइवेट डिफेंस अगेंस्ट बॉडी एंड प्रॉपर्टी। अभी हम अगले वीडियो में कंटिन्यू करेंगे सेक्शन नंबर 45 से। तब तक थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग द ब्रेन बाइट। अगले वीडियो तक इंतजार कीजिए, बहुत सारा बढ़िया आपको एग्जाम के लिए ऑल द बेस्ट। थैंक यू।